हे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, मुझ पर कृपा करके अत्यंत गुप्त अध्यात्म वचन जो आपने कहे हैं उनसे मेरा मोह दूर हो गया है। हे कमल नेत्र, मैंने जीवों की उत्पत्ति और नाश का कारण और आपके मुखरविंद से विस्तार पूर्वक सुना है। हे पुरुषोत्तम, आपने जैसा अपना वर्णन किया है वह आपका रूप देखने की मेरी इच्छा है। हे योगेश्वर, हे मधुसूदन, यदि आप मुझे उसके देखने योग्य समझे तो आप वह रूप मुझे दिखाइए। श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, नाना प्रकार के, नाना वर्णों के और नाना आकार के मेरे सहस्त्र दिव्य रूपों को देख। हे भारत, तुम वसु, रुद्र, अश्विनी कुमार, मरुदगण और पहले कभी न देखे थे ऐसे आश्चर्य देखो। हे गुणाकेश, चराचर सहित यह सारा संसार देखो। जो भी कुछ देखना चाहो यही मेरी देह में देख लो सब कुछ, परंतु इन नेत्रों से मुझे नहीं देख सकोगे। हे अर्जुन, मैं तुमको दिव्य नेत्र देता हूँ, उनसे मेरा दिव्य रूप देख सकोगे। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, हे राजन, इस प्रकार श्री कृष्णचंद्र ने अर्जुन से कहा और उसको दिव्य दृष्टि देकर अपना अलौकिक रूप दिखाया। उस विश्व रूप के अनेक मुख और अनेक नेत्र थे, उनमें अनेक अद्भुत दृश्य थे। देह पर अनेक सुंदर सुंदर आभूषण तथा आयुधों से सुसज्जित थे। देह पर दिव्य दिव्य वस्त्र थे, दिव्य गंध शरीर पर लगे हुए थे। उस समस्त आश्चर्य में अनंत देव के सब और मुख दिखाई देते थे। आकाश में यदि हजारों सूर्य की प्रभा एक साथ हो तो उस महत्तम की प्रभा के समानता न कर सकेगी। उस समय अर्जुन ने देव आदि देह के शरीर में अनेक प्रकार से विमल इन समस्त जगत को एकत्रित देखा। तब अर्जुन आश्चर्य से चकित रह गया। उसका शरीर रोमांचित हो गया। उसने शीश नवाकर हाथ जोड़कर कहा, हे देव, तुम्हारी देह में सब देव भिन्न भिन्न प्राणियों के समुदाय कमलासन पर बैठे हुए हैं। देवताओं के ईश भरमा संपूर्ण ऋषि और दिव्य सर्पों को मैं देखता हूँ। हे विश्वेश्वर, तुम्हारे अनेक भुजा, अनेक उदर, अनेक मुख, अनेक नेत्र हैं। तुम्हारा रूप अनंत है। तुम्हारे अनंत तथा अनादि को नहीं देखता, किंतु समस्त विश्व में तुम्हारा ही रूप देखता हूँ। तुमको किरीट युक्त गदा चक्रधारे चारों ओर से तेजो सर्वत्र चमकते हुए अग्नि तथा सूर्य की भांति प्रकाशवान और अपरंपार देख रहा हूँ। मेरे मत से तुम ही भ्रम जानने की वस्तु, विश्व के महान आधार, नित्य सनातन धर्म के रक्षक, पुराण पुरुष हो। मैं आपको आदि मध्य और अंत से रहित अनंत शक्ति, अनंत भुज, चंद्र सूर्य है। नेत्र जिसके ऐसे कांतिमान अग्नि के सदृश मुख वाला अपने तेज से इस संपूर्ण संसार को तपते हुए देख रहा हूँ। हे महात्मन, पृथ्वी और आकाश के मध्य का वह अनंत और संपूर्ण दिशाएं आप से ही व्याप्त हो रही हैं। आपका यह अद्भुत और उग्र रूप देखकर तीनों लोक व्यतीत हो रहे हैं। यह देखो, देवताओं के समूह तुम्हारी शरण में आ रहे हैं। उनमें कितने तो भयभीत होकर हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना कर रहे हैं। महर्षियों और सिद्धों का समूह स्वस्ति कहकर नाना प्रकार से आपकी प्रशंसा कर रहे हैं। रुद्र, आदित्य, वसु, विश्वदेव, अश्वनी, मारुत, पितर, गंधर्व, यक्ष, असुर, सिद्ध इनके संग होकर आपकी ओर टकटकी लगाकर देख रहे हैं। हे महाबाहु, अनेक नेत्र, अनेक बाहु, अनेक जंगा, अनेक पेट, कराल दंत युक्त आपका यह विशाल देखकर सब अत्यंत भयभीत हो रहे हैं और मैं भी घबरा रहा हूँ। आकाश तक पहुँचे हुए आपके प्रकाशमान अनेक वर्षों से फैलाए हुए मुख के जलने वाले विशाल नेत्र युक्त तुमको देखकर हे विष्णु, मेरा जी घबरा रहा है। मुझसे धैर्य धरा नहीं जाता और चित्त शिथिर नहीं होता। हे देवेश, हे जगन्निवास, हे इन भयंकर धाड़ों वाले और काला अग्नि के सदृश आपके मुखों को देखकर मुझे कुछ दिशा ही नहीं सूझ रही। मैं शांति नहीं पा रहा, इसलिए मुझ पर दया करो। धृतराष्ट्र के दुर्योधन आदि पुत्र अपने साथ अनेक राजाओं सहित और भीष्म, द्रोण और कर्ण तथा हमारी ओर से भी मुख्य योद्धा बड़ी बड़ी दाढ़ों से युक्त विकराल आपके मुख में शीघ्रता से प्रवेश कर रहे हैं
और उसमें कितने लोग आपके दांतों से दबकर ऐसे दिखाई देते हैं मानो उनका शरीर चूर्ण हो गया हो। जैसे नदियों की अनेक जलधाराएं जब समुद्र की ओर बहती हैं, वैसे ही मनुष्यलोक के वीर आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। अग्नि में पतंगे जैसी गिरते हुए यह सब लोग भी आपके नाश के लिए आपके मुख में बड़ी तेजी से प्रवेश कर रहे हैं। हे विष्णु, जलते हुए मुखों के चारों ओर से सब वीरों को निगल कर आप जीभ चाट रहे हैं। आपकी तीक्ष्ण प्रभाएं समस्त संसार को तेज से व्याप्त कर तृप्त कर रही हैं। यह भयानक रूपधारी कौन है, यह मुझसे बताओ। हे देवर, आपको नमस्कार। मुझ पर आप प्रसन्न हो। हे जगतकर्ता, हे आदि पुरुष, आपको जानने की मैं इच्छा रखता हूँ, क्योंकि आपकी यह प्रवृत्ति मेरी समझ में नहीं आ रही। श्री भगवान बोले, संसार का नाश करने वाला मैं उग्रकाल हूँ, समस्त जनों का संहार करने के लिए आया हूँ। तुम्हारे युद्ध न करने पर भी ये वीर जीवित नहीं रह सकेंगे, इसलिए तुम उठो, शत्रुओं का संहार कर यश को लेकर इस समृद्धशाली राज्य का भोग करो। हे सव्यसाचीन, आपको मैंने पहले ही मार रखा है, तुम केवल निमित्त हो जाओ। मेरे मारे हुए द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण और अन्य योद्धाओं को मारो, घबराओ मत, युद्ध करो, तुम संग्राम में शत्रुओं को जीतोगे। संजय ने कहा। इस प्रकार श्री कृष्ण जी के वचन सुन मुकुटधारी अर्जुन हाथ जोड़कर कंपित हो भयभीत हुए साष्टांग प्रणाम करके नम्रतापूर्वक बोले, हे ऋषिकेश, आपके गुणगान करने से सब संसार प्रसन्न हो प्रेम मगन हो रहा है। राक्षस डर कर दिशाओं की ओर भाग रहे हैं। सिद्ध पुरुष, आपको मैं बार बार नमस्कार करता हूँ तो ठीक है। हे महात्मा, हे अनंत, हे देवादिदेव, हे जगन्निवास, आप ब्रह्मा से भी श्रेष्ठ हो। आपको देवता क्यों न नमस्कार करें। व्यक्त भी आप हो, अव्यक्त भी आप हो, तथा इन दोनों से परे अक्षर भी आप हो। हे अनंत रूप, आप आदिदेव हो, विश्व के परम आधार हो, ज्ञाता और श्रेय हो, श्रेष्ठ स्थान आप हो, विश्व का विस्तार करने वाले भी आप हो। आप वायु, यम, अग्नि, वरुण, चंद्र, ब्रह्मा और ब्रह्मा जी के पिता भी आप हो। आपको बारंबार नमस्कार। हे सर्व स्वरूप, आप अनंत वीर्यवान तथा अतुल पराक्रमी हो। आप जगत के व्यापक हो, इसलिए स्वरूप हो। तुम्हारी महिमा को न जानकर मैंने तुमको अपना मित्र मानकर हे कृष्ण, हे सखा, ऐसा जो तिरस्कार से मैंने कहा हो, सो प्रमाद से अथवा स्नेह से, हे अच्युत विषव रूप, तुमसे इन बोलों की मैं क्षमा मांगता हूँ, इन बातों की मैं क्षमा मांगता हूँ आपसे, जो कि परिहास से विहार, सोने पर बैठने और भोजन के समय अकेले अथवा मित्रों के मध्य में तुम्हारा अपमान किया हो। मैंने तुम इस स्थावर जंगम रूप लोक के पिता हो, पूज्य और महान गुरु हो। त्रिलोकी में भी तुम्हारे समान कोई नहीं है। तुमसे अधिक अतुल प्रभाव कहाँ से होगा। इसलिए हे इस तुमको मैं सिर झुकाकर बार बार प्रणाम करता हूँ, बार बार प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझ पर कृपा करो। हे देवों के देव, जैसे पिता पुत्र के, मित्र मित्र के और प्रिय प्रिय के अपराधों को क्षमा करता है, वैसे ही आप मेरे अपराध को क्षमा करें। हे देव, जो पहले कभी नहीं देखा था, ऐसा आपका रूप देखकर मैं बहुत प्रसन्न हो गया हूँ। और भय से मेरा मन भी बहुत व्याकुल है, इसलिए वह पहला रूप ही मुझे दिखाओ। और हे देवेश, आप प्रसन्न हो जाओ। हे दिव्या मूर्ति, मैं फिर आपको वही किरीट, गदा और हाथ में चक्र धारण किए हुए देखना चाहता हूँ। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, हे अर्जुन, मैंने प्रसन्न होकर यह तेजोमय अनंत आद्य और विश्व रूप आप अपने योग्य के प्रभाव से तुमको दिखाया है, जिसको तुम्हारे अतिरिक्त इससे पहले किसी ने नहीं देखा था। हे पांडवों में श्रेष्ठ, मनुष्य लोक में तुम्हारे सिवाय कोई वेदों के अध्ययन, दान, अग्निहोत्र आदि और घोर तपों को करके भी इस रूप धारण किए हुए मुझको नहीं देख सकता। मेरा ऐसा भयानक रूप देखकर तुम व्याकुल और दुखी न हो, भय त्याग कर प्रसन्न होकर फिर तुम मेरा वही रूप देखो। संजय ने कहा। श्री कृष्ण जी ने फिर अपना चतुर्भुज रूप दिखाया और सौम्य रूप धारण कर लिया। उस महात्मा ने अर्जुन को जो भयभीत था धीरज बंधाया। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, आपके इस सौम्य दिव्य मंगल रूप को देखकर अब मैं प्रसन्न चित्त और स्वस्थ को हो गया हूँ। श्री कृष्ण जी बोले, हे अर्जुन, मेरा यह विश्व रूप तुमने देखा है, इसका दर्शन संभव नहीं है। देवता भी इस रूप के दर्शन
की आकांक्षा करते हैं, इच्छा रखते हैं। हे अर्जुन, जैसे मेरा रूप तुमने देखा है, ऐसे रूप को वेद अध्ययन, तप, दान, यज्ञ आदि कर्म द्वारा भी देखना असंभव है। हे अर्जुन, हे परंतप, मेरा जो विश्व रूप है, इसको मनुष्य अनंत भक्ति द्वारा जान सकते हैं, तत्व ज्ञान द्वारा इसमें लीन हो सकते हैं। हे अर्जुन, जो कोई मनुष्य मेरी इस भक्ति के लिए कर्म करते हैं, मुझको ही सर्वोत्तम मानते हैं, मुझ में ही भक्ति रखते हैं, भाव रखते हैं, इस संसारिक सुखों से मुख मोड़ चुके हैं, संपूर्ण प्राणी मात्र से वह त्याग चुके हैं, वे मुझको प्राप्त कर सकते हैं। राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जो इस 11वें अध्याय का पाठ करेगा उसका उद्धार होगा। इसमें भगवान ने अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाया है, सारे बताए हैं कि भाई अपना ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, तो इससे सारा मोह नष्ट हो गया। बार बार इसका अध्ययन करना चाहिए, इसके हर एक नियम का पालन करना चाहिए। गीता पढ़ेगा सुनेगा भी जब भी लाभ है, जब उसने अपनी ज़िंदगी में फॉलो करोगे। सारे बहन भाइयों ने प्रेम भरा राधे राधे।